हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू यूट्यूब चैनल सीक्यूब साइंस जोन में। तो मैंने आपकी जो 5 क्लासेस पूरी करवा दी है, मैंने आपकी 5 क्लासेस पूरी करवा दी हैं जो 11th क्लास की फिजिक्स की क्लासेस चल रही थी। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम कंटिन्यू रखते हुए आज की हम क्लास करने वाले हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लासेस में क्या बताया था, जो यूनिट में हम मात्रक एंड मापन वाला पार्ट पढ़ रहे थे, ठीक है, लेसन पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमने बात की थी जो लंबाई का मापन हो गया था, द्रव्यमान का मापन हो गया था। इसकी जस्ट पिछली वाली क्लास में मैंने क्या बताया था, द्रव्यमान का मापन बताया था। तो आज की क्लास में हम कंटिन्यू करते हुए किसके बारे में पढ़ेंगे, समय का मापन पढ़ेंगे। 11th क्लास की फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो समय का मापन करना है आज की क्लास में। हम आपको अच्छे से देखना, छोटी सी है शायद, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, इतना छोटी सी क्लास होगी, लेकिन समझने का प्रयास करना, अच्छे से वीडियो को देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, ठीक है। और आगे आपने पीछे की वीडियो नहीं देखें तो पीछे जाकर के पीछे की प्ले लिस्ट मिल जाएगी उस चैनल पर, आप वहाँ पर विजिट करके वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। आज की क्लास में बात करने वाले हैं किसकी जो समय का मापन है वो किस प्रकार से होता है। यह भी एक तरह का मापन होता है। हमने लंबाई की बात कर ली, लेंथ की बात कर ली, और जो हमारा मास था, द्रव्यमान था, उसके बारे में बात कर ली। तो हम आज की क्लास में जो हमारी थर्ड जो मूल राशि होती है वो समय होती है, उसका माप के बारे में हम देखने वाले हैं। थर्ड राशि है समय के बारे में, समय के माप के बारे में हम जांच करने वाले हैं। तो देखना, समय का मापन क्या होता है। समय का मापन घड़ी द्वारा किया जाता है, ये तो आप जानते हैं, जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि समय का मापन घड़ी के द्वारा किया जाता है, अर्थात वह घटना जो निश्चित समय अंतराल के बाद स्वयं को दोहराती है, घड़ी का कार्य करती है। अब आपको पता है घड़ी क्या करती है, चक्कर लगाती रहती है। अब माना कि 12 बजे हैं, 12 बजे से घड़ी चली, ठीक है, और ये चक्कर लगा करके पुनः वापस इधर आएगी, फिर इधर से चलती जाएगी। कुछ समझिए इससे क्या समझिए आप, कि वह घटना जो एक निश्चित समय अंतराल में के बाद स्वयं को पुनः दोहराती है, घड़ी कहलाती है, यानी कि घड़ी का कार्य करती है। ठीक है, घड़ी का कार्य करती है। अब देखिए, इस प्रकार अपनी अक्ष के परितः पृथ्वी का घूर्णन, सूर्य के परितः पृथ्वी का परिक्रमण तथा सरलोलक के दोलन, मनुष्य के हृदय की धड़कन तथा सीजियम परमाणु के कंपन आदि विभिन्न प्रकार की घड़ियाँ होती हैं। अब घड़ी एक प्रकार की नहीं होती है, घड़ी हर प्रकार की होती है। जैसे देखा जाए तो अनेक वेराइटीज़ की होती है। तो इसी में क्या है, जो हमारा समय का मापन था उसमें क्या जो विधियाँ होती है। अब समय का मापन बहुत प्रकार से होता है। धड़कनें मापना, जो किसी लोलक है उसका दोलन मापना, ठीक है। पृथ्वी के परिक्रमण को भी एक समय के द्वारा मापा जाता है, उसके द्वारा उसका मेजरमेंट किया जाता है। अभी क्या होता है, जो समय का मापन की कुछ विधियाँ होती है जो हमारे इस 11th क्लास की फिजिक्स के अंदर है, कोर्स के अंदर, सिलेबस के अंदर है, उसका मैं थोड़ा सा डिस्कशन करने वाला हूँ। एक एक चीज़ें आराम से ध्यान से नोट करना, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना, ठीक है। तो देखना, जो हमारी पहली विधि है वो कौन सी है, सूर्य घड़ी। ये आपने नाम सुना होगा शायद, सूर्य घड़ी, यानी कि सौर जो वॉच होती है वो। यह सूर्य के परितः पृथ्वी के निश्चित परिक्रमण पर आधारित होती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि सूर्य के चारों और परिक्रमण की गति को मापने वाली घड़ी का नाम क्या है, समय का, उसके परिक्रमण काल को मापने वाली घड़ी का नाम क्या है। क्या हो जाएगा आंसर उसका, सूर्य घड़ी। यह सूर्य के परितः पृथ्वी के निश्चित परिक्रमण पर आधारित होती है, ठीक है। अब जो सेकंड घड़ी आती है वो कौन सी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये देखना। अगली घड़ी कौन सी आती है, क्वार्ट्ज या क्रिस्टल घड़ी। अब जो हमारी सेकंड घड़ी आती है वो कौन सी आती है, क्वार्ट्ज या क्रिस्टल घड़ी। इसमें क्या है, देखिए, यह दाब विद्युत प्रभाव की घटना पर आधारित होती है, अर्थात जब क्वार्ट्ज पिस्टल के विपरीत पृष्ठों पर दाब डालते हैं या लगाते हैं तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार उत्पन्न दोलन समयांतराल को मापने में प्रयोग किए जाते हैं। इन घड़ियों के यथार्थता 10⁹ सेकंड में 1 सेकंड होती है। कुछ समझ में नहीं आया शायद, मुझे पता है कि आपको समझ में नहीं आया। अब एक बार ध्यान से देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, पेशेंस रखना। क्या होता है, देखो, क्वार्ट्ज क्रिस्टल घड़ी, क्रिस्टल है मतलब कुछ ना कुछ क्रिस्टल ठोस होगा, इसमें क्वार्ट्ज कुछ इसी टाइप कुछ चीज़ होगा। यह दाब विद्युत प्रभाव की घटना पर आधारित है, यानी कि कुछ समझिए आप, इसमें प्रेशर काम करेगा, किसी चीज़ को प्रेशर करना पड़ेगा, यानी कि किसी चीज़ को दबाना पड़ेगा, समझ में आया, कुछ आधारित होती है। अर्थात जब क्वार्ट्ज पिस्टन, अब पिस्टन क्या होती है वो देखिए, जैसे ये पात्र है, ठीक है, ये क्या है, पात्र है, और इसमें एक क्रिस्टल द्रव्य भरा पड़ा है, ठीक है, ये क्रिस्टल द्रव्य है। अब देखना, ये क्वार्ट्ज पिस्टन होगी, ये क्या होगी, क्वार्ट्ज पिस्टन। अब इस पर ऐसे प्रेशर लगाएंगे, क्वार्ट्ज पिस्टन, देखना, यह दाब विद्युत प्रभाव की घटना है, दाब विद्युत प्रभाव की घटना है, ठीक है। जब क्वार्ट्ज पिस्टन वाहक विपरीत पृष्ठ पर दाब लगाते हैं, अब इसके विपरीत पृष्ठ पर दाब लगाते हैं, इसको तो इधर लगाएंगे दाब, और इसको जो क्रिस्टल है इसका इसकी तरफ दाब लग रहा है,
इसकी तरफ दाब लग रहा है। तो क्या होगा, जब क्वार्ट्ज क्रिस्टल से विपरीत पृष्ठों पर दाब लगाते हैं तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या होता है, इससे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, यानी कि दोनों से विपरीत दिशा में बल लगेगा, जिसके कारण क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस प्रकार उत्पन्न दोलन समय अंतराल को मापने में प्रयोग किए जाते हैं। अब जो यहाँ पर जो दोलन उत्पन्न होगा आगे पीछे करने पर कंपन उत्पन्न होंगे, उसका हम किस में करेंगे मापन, समय अंतराल मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब जो ये घड़ियाँ होती हैं इस प्रकार की, उनका जो यथार्थता होती है, जो यथार्थ मान मापती हैं, वो कितने सेकंड में मापती है, 10⁹ सेकंड में 1 सेकंड यथार्थ मापती है। यानी कि 10⁹ सेकंड होती है ना, उसमें ओनली 1 सेकंड ही यथार्थ मान मापन करती है। ठीक है। अब हमारी तीसरी घड़ी कौन सी आती है वो देखिए। तीसरी घड़ी आती है परमाणु घड़ी। तीसरी घड़ी कौन सी आती है, परमाणु घड़ी। देखिए परमाणु घड़ियाँ, परमाणु समझ गए, इसे कुछ कुछ बड़ी बड़ी, जैसे आप खगोलीय चीज़ें मान लीजिए, कुछ बड़े आकार की चीज़ें या कुछ बड़े समय के बारे में बात करें, परमाणु एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। परमाणु घड़ियाँ परमाणु में होने वाले परमाणु आवर्तों पर आधारित होती है। पहली परमाणु सीजियम घड़ी सन 1964 में बनाई गई थी। इसकी यथार्थता 10⁻11 सेकंड में 1 सेकंड होती है। वो ऊपर वाले में तो मैंने क्या बताया था, जो क्वार्ट्ज वाली घड़ी थी उसमें तो क्या था, 10⁻9 सेकंड में 1 सेकंड होती है, और इसमें 2 बढ़ा दी जाती है, 10⁻11 सेकंड में 1 सेकंड होती है। परमाणु घड़ी में क्या होता है, परमाणु घड़ियाँ परमाणु में होने वाले परमाणु आवर्तों पर आधारित होती है। पहली परमाणु सीजियम घड़ी कब बनी थी, ये ध्यान में रख लेना। पहली परमाणु सीजियम घड़ी सन 1964 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी, सन 1964 में बनाई गई थी। ठीक है। यथार्थता क्या होती है इसकी, 10⁻11 सेकंड में 1 सेकंड का यथार्थता का मान मापन करती है। 10⁻11 सेकंड जब हो जाती है तो उसमें सिर्फ 1 सेकंड का मान ही निश्चित होता है कि ये वही मान सही है। 1 सेकंड का मान सही मान सकते हैं, बाकी का यथार्थता कोई पॉसिबल नहीं है। जो अगली घड़ी है वो कौन सी है वो देखना। हमारा लास्ट घड़ी कौन सी है आज के समय के टॉपिक में, ये रही रेडियो एक्टिव डेटिंग। क्या है, रेडियो एक्टिव डेटिंग। अब ये क्या है, ध्यान से देखना। कुल रेडियो एक्टिव नाभिक में कार्बन C14, अब थोड़ा सा इस 12th क्लास के अंदर आएगा, आपके जो कार्बन होता है उसका विघटन कराएंगे हम। जो हमारे 13 का पार्ट है शायद नाभिक, उसमें आपको पढ़ाएंगे 12th क्लास में जब आप इंटर करेंगे एग्जाम देर के 11th क्लास के। ठीक है, क्योंकि आपको 12th क्लास का कराया ज़्यादा जो 11th क्लास उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, यानी कि जितना महत्व नहीं दिया जाता है जितना 12th में दिया जाता है। जबकि मैं बात हूँ कंपटीशन एग्जाम में ओनली 11th बेस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। 12th में इतने नहीं आते हैं, नॉर्मली आते हैं 12th, लेकिन 11th में जो आपका बेसिक होता है बहुत मजबूत हो जाता है। इससे आप अच्छे से पढ़ना, ध्यान से देखना, हर चीज़ को एक एक चीज़ को नोट करते जाना है। तो रेडियो एक्टिव डेटिंग क्या होती है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ठीक है, देखना आराम से। कुल रेडियो एक्टिव नाभिक में कार्बन C14 स्वतः ही विघटित होने लगते हैं। अब क्या होता है, जो कार्बन परमाणु होता है 14 वाला, वो क्या करता है, स्वतः ही टूटने लगता है, यानी कि विखंडन होने लगता है, इसका विघटित होने लगता है। और ये 6 प्रक्रिया 10⁻17 सेकंड में कोटि के बहुत बड़े समय अंतराल को मापने में प्रयोग किए जाते हैं। अब जैसे जैसे वो 6 प्रक्रिया होती है, विखंडन किस प्रकार से मैं दिखाऊंगा, देखो थोड़ा सा। ये रहा, ये जैसे टूटा 2, ये 2 में टूट गया, 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 ये 2 में 2, ये 2 में 2, इस प्रकार से आगे चलती रहती है। ये होती है विखंडन की प्रक्रिया। अब जैसे ये विखंडन होगा, इसमें अंतराल क्या रहेगा, 10⁻17 सेकंड के कोटि, बहुत बड़ा समय अंतराल को मापने में प्रयोग किया जा सकता है। अब जिसमें जो समय अंतराल उत्पन्न होगा वो 10⁻17 कोटि के सेकंड के कोटि के बहुत बड़े समय अंतराल को मापने में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मैं बात करूं एग्जाम्पल की, छोटे से एग्जाम्पल से, कि जीवाश्म या चट्टानों तथा पृथ्वी आदि की आयु आदि इसी विधि से ज्ञात की जा सकती है। अब जो क्या होता है, जो चट्टानें होती है, बड़ी बड़ी ईंधन होते हैं, बड़े बड़े जो स्रोत होते हैं ईंधनों वाले, जो क्या होते हैं, वो कितने समय से पुरानी, ये ईंधन कितना पुराना से है, यानी विशाल भंडार है, कई वर्षों पुराना है, कि उसकी समय बता कि ये कितने पुराना है। ठीक है, चट्टानों के पृथ्वी आदि की आयु इसी के द्वारा ज्ञात की जा सकती है, क्योंकि इसके द्वारा उस चीज़ का हम पता लगा सकते हैं जिसकी दुनिया कल्पना नहीं कर सकती है। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा आपको, एक चीज़ नोट की होगी शायद, आशा करता हूँ आपको। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो कैसे लगे, वीडियो को लाइक करना, और अपने दोस्तों या फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।